Good morning students. Welcome in today's session of Business Studies class. In this session we are going to discuss some case study questions of Unit 5, that is organizing. First case study question is, in a school 12 students work for the school library in the summer vacations. One afternoon they are told to unload a shipment of new releases, stock the bookshelves and then dispose all of waste like packing papers, etc. One student supervises the work by grouping students, divides the work, assigns each group their quota and develops reporting relationship among them. Identify the function of management highlighted in the above case. स्टूडेंट्स क्या केस है हमारा कि एक स्कूल है जहाँ पर 12 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और वो समर वेकेशंस में अपनी लाइब्रेरी को सेट करने का काम कर रहे हैं. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डे पर कुछ न्यू बुक्स जो हैं वो लाइब्रेरी में आती हैं और उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप इन न्यू बुक्स को, न्यू स्टॉक को बुक शेल्फ्स में सेट करेंगे और इनके जो कार्टून्स हैं, जो वेस्ट पेपर्स हैं, उन्हें डिस्पोज करेंगे. अब 12 स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से क्या होता है कि एक स्टूडेंट उन सभी स्टूडेंट्स को, रिमेनिंग 11 स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करता है, उनके ग्रुप्स बना देता है, उनका वर्क डिवाइड कर देता है और हर ग्रुप में एक लीडर बना देता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसने किस तरह से काम किया. ठीक है, रिलेशनशिप सेट कर देता है, यानी कि सीनियर कौन है और वहाँ जूनियर कौन है, इस तरह की रिलेशनशिप वहाँ सेट की जा रही है. ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन की बात हो रही है. तो हमारे मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं? 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जिस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को टास्क डिवाइड कर रहे हैं, ग्रुप सेट कर रहे हैं. ठीक है, उनमें रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश कर रहे हैं. तो हम कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम ऑर्गेनाइजिंग की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में ही ये सभी कंसेप्ट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. तो फाइनली द आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव केस. कम टू द सेकेंड वन. In a school fete, the whole activity is divided into task groups, each dealing with a specific area, like the food committee, the decoration committee, the ticketing committee, and so on. These are under the overall supervision of the official in charge of the event. Coordinating relationships are established among the various groups to enable smooth interaction and clarity about each group contribution towards the event. बच्चे क्या केस है हमारा कि एक स्कूल में एक फेट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. उस फेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो टोटल टास्क है उसे वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, जब टास्क को डिवाइड किया जा रहा है तो उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस को देखकर पर्टिकुलर टास्क पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में ही जो है स्पेसिफिक पर्सन्स को ही क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. पर्टिकुलर पर्सन्स को फूड कमेटी का इंचार्ज बनाया गया, किसी को डेकोरेशन कमेटी का इंचार्ज बनाया गया, किसी को टिकट कमेटी का, और भी अलग अलग तरह से बहुत सारी कमेटीज़ वहाँ बनाई गई और हर पर्सन को उसके टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर कमेटी का मेंबर इंचार्ज बना दिया गया. दीज आर अंडर द ओवरऑल सुपरविजन, और ये सभी कमेटीज़ एक ऑफिशियल जो है वो जो इवेंट का ओवरऑल ऑफिशियल इंचार्ज जो है अपॉइंट किया गया, सभी कमेटीज उसी के सुपरविजन में काम कर रही हैं. कोऑर्डिनेटिंग रिलेशनशिप्स आर एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, यहाँ पर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स जो है वो एस्टैब्लिश की गई है ताकि जो काम है वो प्रॉपर इंटरेक्शन से चले, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहे, क्लैरिटी रहे कि किस पर्सन ने क्या काम करना है और काम करने के बाद उसे किसे रिपोर्ट करना है. ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी इवेंट को सक्सेसफुल कर सकते हैं. इस तरह से स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ने एक फेट का जो ऑर्गेनाइज करना है फेट को, और उस फेट के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है अलग अलग कमेटी बना दी हैं, एक ऑफिशियल इंचार्ज, ओवरऑल इंचार्ज बना दिया है. ठीक है, कौन क्या करेगा सब एस्टैब्लिश कर दिया है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो चुकी है. तो फाइनली क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. बहुत क्लियर हो रहा है कि जहाँ पर
डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाए, जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाएं, जहाँ पर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए, ठीक है, तो वहाँ कौन सा फंक्शन आता है बेटा, वहाँ फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजिंग रहेगा। पार्ट बी इज state the steps involved in the function of management identified in part A by quoting the lines from the above paragraph। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो है हमारे मैनेजमेंट फंक्शन जो हमने अबव पार्ट में यानी कि पार्ट ए में आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, तो उसके स्टेप्स यानी कि उसके प्रोसेस के स्टेप्स कौन कौन से यहाँ इंक्लूड हो रहे हैं, हमने लाइंस भी कोट करनी है और उन स्टेप्स के नेम भी बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। कम टू द सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब देखो वेरी फर्स्ट लाइन हम रीड करते हैं, द होल एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू द टास्क ग्रुप्स। जब पूरी एक्टिविटीज को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जा रहा है, तो फर्स्ट जो स्टेप है हमारे ऑर्गेनाइजिंग का, दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो फर्स्ट लाइन में क्या लाई हो रहा है बेटा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क लाई हो रहा है। देन ईच डीलिंग विद ए स्पेसिफिक एरिया, हर पर्सन एक स्पेसिफिक एरिया में ही डील करेगा, यानी कि कुछ पर्सन्स फूड कमेटी में डील करेंगे तो कुछ पर्सन्स डेकोरेशन कमेटी में डील करेंगे, अलग अलग क्या बना दिए गए, डिपार्टमेंट बना दिए गए। देन सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। देन कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब हम असाइन कर रहे हैं ड्यूटीज, ठीक है, जब हम ड्यूटीज असाइन कर रहे हैं तो हम फूड कमेटी बना रहे हैं, डेकोरेशन कमेटी बना रहे हैं, टिकट कमेटी बना रहे हैं, और ये सभी कमेटीज एक ओवरऑल सुपरविजन में ऑफिशियल इंचार्ज के अंडर काम करेंगी। तो आप लाइन कोट करोगे, द फूड कमेटी से बच्चे लाइन आपने स्टार्ट करनी है, ठीक है, और ये लाइन जो है वो कंप्लीट करोगे आप इंचार्ज ऑफ द इवेंट तक, यहाँ तक आपने इस लाइन को लेना है, ठीक है बच्चे। तो ये थर्ड पॉइंट हमने कवर किया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का। नाउ कम टू द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स कहाँ हम शो कर रहे हैं, coordinating relationships and establish among the various groups to enable smooth interaction and clarity about the each group contributed toward the event। ठीक है, इस लाइन में हम क्या शो कर पा रहे हैं बच्चे, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, दैट इज द फोर्थ स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। आई थिंक आपको फर्स्ट और सेकंड केस क्लियर हो गए होंगे। नाउ कम टू द थर्ड वन। Ramdas, aged 49, is working in an aviation company. He is the senior most employee in his division. He is even senior in the division manager Kannaputti. Ramdas is considered one of the most committed, capable and hard-working employee. As a result of his abilities and seniority, he generally received the work assignment of his choice. Although there was no formal designation of various special projects assigned to Ramdas, he handled them as a matter of routine. A problem developed when an able and intelligent person, Naga Arjun, aged 33, was appointed by the Kannaputti. Naga Arjun's previous 3 years' experience in the closely related work made it possible for him to catch on to the routine work of his new job more rapidly than was customary for a new employee। बच्चे क्या कहना चाह रहा है हमारा केस, हमें केस के अंदर है कि एक पर्सन है रामदास जो 49 ईयर्स का है, ठीक है, वो एक कंपनी में काम कर रहा है। वो अपने डिवीज़न मैनेजर यानी कि जो हेड ऑफ द टीम है, जो डिविजनल मैनेजर है उनका, उससे भी सीनियर है जॉब में, ठीक है। कन्नापुट्टी उस डिवीज़न मैनेजर का नेम है हमारे, ठीक है। और जो रामदास है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, कैपेबल, ठीक है, उसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ही उसे जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो उसे चॉइस दे दी जाती है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी वर्क जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत कैपेबल है, वो हर एक्टिविटी में क्या है, परफेक्ट है, ठीक है। तो वो हर एक्टिविटी को स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेता है, वो रूटीन टास्क में लेता है, यानी कि वो कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकता है।
लेकिन प्रॉब्लम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कब क्रिएट होती है, जब जो हमारे डिविजनल मैनेजर हैं कन्नापुटी, वो एक न्यू एम्प्लॉई नागा अर्जुन जो हैं वो 33 ईयर्स के हैं, उनको अपॉइंट कर देते हैं। उनमें भी वो सभी क्वालिटीज़ हैं जो रामदास में हैं, ठीक है। नागा अर्जुन का जो एक्सपीरियंस है वो भी उस वर्क को करने का बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जिस कंपनी में ऑलरेडी 3 ईयर्स से प्रीवियस 3 ईयर्स से वर्क कर रहे थे, वहाँ भी वही ये सेम वर्क ही कर रहे थे, जिसलिए उनको न्यू वर्क को अडॉप्ट करने में, ठीक है, बिल्कुल ईजी रहा। जो जबकि आम जो एम्प्लॉयज़ न्यू टास्क को अडॉप्ट करते हैं उनको उसमें एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगता है, लेकिन नागा अर्जुन स्टार्टिंग से ही उस काम को बहुत अच्छे से करने लगे जैसे रामदास कर रहे थे। On several occasions, Kannaputti noticed the tension developing between the two employees. However, he did not want to get involved in their personal issues as long as the work was completed effectively and efficiently by them. One day, the tension between them reached the boiling point, and Ramdas complained to Kannaputti, stating that his duties were being largely taken over by Naga Arjun. ठीक है, अब इस केस में क्या कहना चाह रहा है कि कन्नापुट्टी ने नोटिस किया कि दोनों पर्सन रामदास और नागा अर्जुन के बीच में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद को इनमें इन्वॉल्व करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि वर्क जो है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट हो रहा है। लेकिन एक दिन प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो रामदास ने कन्नापुट्टी को जो है वो मतलब बताया कि आप हमारी ड्यूटीज़ जो हैं डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि नागा अर्जुन जो हैं वो मेरी सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने लगे हैं। कन्नापुट्टी इशूड द ऑर्डर स्टेटिंग द क्लियर एलोकेशन ऑफ द जॉब्स एंड रिलेटेड इश्यूज बिटवीन द टू। अब कन्नापुट्टी ने क्या किया, जैसे ही रामदास ने उन्हें कंप्लेंट की कि नागा अर्जुन जो है उनकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने लगे हैं, तो उन्होंने एलोकेशन ऑफ वर्क कर दिया, काम को बांट दिया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कर दिया। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज क्या है? एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का एक पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज वहां पर करते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, दोनों के बीच में ड्यूटीज को असाइन कर दिया। ही फर्दर क्लैरिफाइड द वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन देम बाय स्पेसिफाइंग हु वाज टू रिपोर्ट टू हिम। This helped in reducing the workload, enhancing productivity and removing ambiguity. अब इस स्टेप को करने से, यानी कि कन्नापुट्टी ने जो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कर दिया, ठीक है, एलोकेशन ऑफ जॉब कर दिया, तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन क्या काम करेगा, किस पर्सन की किसके साथ क्या रिलेशनशिप रहेगी। ऐसा करने से हर पर्सन का, दोनों का वर्कलोड भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई और क्लैरिटी हो गई, ठीक है। रिमूविंग एम्बिगिटी मीन्स कि जो मतलब अस्पष्टता सी थी दोनों के रिलेशंस में, दोनों के काम में, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई, क्लियर हो गया सब कुछ कि किस पर्सन को क्या करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द केस 3। Identify the step of organizing process which has not been carried out properly and contributed to this problem. अब हमने ऐसे स्टेप को आइडेंटिफाई करना है जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर रहे थे और जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि दोनों पर्सन्स जो हैं आपस में डिस्प्यूट में आ गए, टेंशन में आ गए। तो वो हमारा स्टेप क्या था, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे। State the 2 steps of the organizing process which have been taken by Kannaputti to respond to the complaint of Ramdas. अब ऐसे 2 स्टेप्स बताइए जो कन्नापुट्टी ने यूज़ किए, कब? जब रामदास ने कंप्लेंट की कि नागा अर्जुन उनकी सारी ड्यूटीज़ को यूज़ कर रहा है। फर्स्ट उन्होंने क्या किया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कर दी, और सेकंड उन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कर दिया कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। थर्ड वन इज आल्सो स्टेट 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज रिफ्लेक्टेड इन द अबव केस, कि हमने जो रामदास वाला केस डिस्कस किया, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंस के पॉइंट शो हो रहे हैं। फर्स्ट बच्चे इसमें शो हो रहा है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, ठीक है, कि जब कन्नापुट्टी ने डिस्प्यूट को, टेंशन को क्रिएट होते देखा तो उन्होंने क्या किया, वर्किंग रिलेशनशिप्स को जो है वो क्लियर कर दिया, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु रिपोर्ट टू हुम। सेकंड
स्पेशलाइजेशन यहाँ शो हो रहा है क्योंकि वर्क को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज जब भी हम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इसमें शो हो रहा है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब वर्किंग रिलेशनशिप सेट हो जाती हैं, ठीक है, कि हु रिपोर्ट टू हुम, जो एस्टेब्लिश हमने कर दी हैं रिलेशनशिप्स की कौन किसको काम करके चेक करवाएगा, कौन किसको काम डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ऑटोमेटिक जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। फाइनली तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर बच्चे क्या रहेगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या रहेगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एंड द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट इज clarity in working relationships, benefits of specialization and effective administration. Now come to the last case study, that is case study number 4. Jamal Limited is manufacturer of electronics goods based in Pune. On one hand, it deals in items like books, music instruments, videotape, etc. On the other hand, it deals in laptops and mobile phones. एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो बुक्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और वीडियो टेप्स भी बना रही है और साथ ही साथ वो लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स भी मैन्युफैक्चर कर रही है। द कंपनी हैड ए फंक्शनल स्ट्रक्चर विद सेपरेट हेड्स फॉर प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। All the functional heads were looking after the products, but at the times their activities overlapped. सभी प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग जो हैं हेड्स बनाए गए हैं, ठीक है। प्रोडक्शन का अलग हेड है, मार्केटिंग का अलग है, फाइनेंस का अलग है और सभी अपने अपने काम को बहुत अच्छे से, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। लेकिन मैनी टाइम्स क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ की ओवरलैपिंग हो जाती है। This lead to problems relating to coordination and interdepartmental conflicts. इससे कोऑर्डिनेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है और इंटरडिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हो रहे हैं। To facilitate specialization, Ramit, the CEO of the company, decided to group books, music, instrument, videotape, etc. under media and laptops and mobile phones under consumer electronics. अब इस प्रॉब्लम को जो ये इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे थे, जो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं उन्होंने क्या किया है, स्पेशलाइजेशन कर दिया। बुक्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और वीडियो टेप्स को डाल दिया एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, दैट हेड इज मीडिया, और लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स को डाल दिया सेकेंड हेड के अंदर, दैट इज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। While doing so, Ramit has performed a step in the process of one of the function of management. Identify the step. अब आपसे कहा गया है कि आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है प्रोसेस का एक स्टेप। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, उनमें से किसी एक फंक्शन के प्रोसेस का एक स्टेप हमारे सीईओ ने यूज किया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमने कौन से फंक्शन का कौन सा स्टेप यहाँ पर यूज किया है। तो बच्चे बड़ा क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पर कि आपने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का डिपार्टमेंटलाइजेशन जो स्टेप है, ठीक है, वो यहाँ पर यूज किया है। क्योंकि देखो वेरी फर्स्ट हम ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उनके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, ठीक है, स्पेशलाइजेशन तो हो गया। स्पेशलाइजेशन कहाँ हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क में चेक हो जाता है। द सीईओ ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू ग्रुप बुक्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वीडियो टेप एटसेट्रा अंडर मीडिया, ठीक है। मीडिया का एक डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसमें बुक्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और वीडियो टेप्स को डाल दिया गया, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसमें लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स को डाल दिया गया, ठीक है। हेड्स तो ऑलरेडी बने हुए थे लेकिन डिपार्टमेंट्स नहीं बने हुए थे। हेड्स के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत सारी एक्टिविटीज की ओवरलैपिंग हो रही थी। अब जब डिपार्टमेंट बन गए तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी कि जो एक्टिविटीज लैपटॉप के लिए करनी है और सेम मोबाइल के लिए करनी है वो कॉमन हो जाएंगी, एक्टिविटीज की ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन को हमने यहाँ फॉलो किया है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।